हेलो एवरीवन, आज लिमिट एंड कंटिन्यूटी जिसे हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल भी बोलते हैं तो वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कंटिन्यूटी पे बात करने वाले हैं। यानी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में हम कंटिन्यूटी पे डिस्कस करने वाले हैं। कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाने वाले। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है, और किस पर डिफाइंड है, हमें एफ एक्स वाई कोई फंक्शन हमारा है और हमें चेक करना है एट ए कामा बी पर। क्या करना है? चेक करना है। मतलब हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। किस पर चेक करना है? एक। चलो इसको डिफाइन कर देते हैं। इसको हम डिफाइन किया, एस पे डिफाइन किया, जो सबसेट है आर स्क्वायर का, और यस से बिलोंग कर रहा है। ए कमा बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ए कमा बी बिलोंग कर रहा है यस से, ठीक है। यानी एफ एक्स डिफाइंड है आर सेट यस पे, जो आर स्क्वायर का सबसेट है, और हमने लिया ए कमा बी एस से लिया, और सिर्फ हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू ए कामा बी एफ एक्स इक्वल टू एफ ए बी, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन ए कामा बी पे क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। आप वन वेरिएबल में भी डिफिनेशन ये पढ़ा होगा। जस्ट एक एग्जांपल आपसे लेते हैं हम एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हमने एफ एक्स वाई को लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4, और चेक किस पर करना है? चेक करना है हमको 2,3 पे चेक करना है कि हमें चेक करना है कि 2,3 पे क्या ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमने क्या बताया, पहले आप इस वैल्यू को एफ ए कामा बी निकाल लें और उसी फंक्शन में ए कामा बी को लिमिट रखें तो दोनों क्या है? इक्वल आए। जैसे देखिए मैं पहले लिमिट निकालता हूँ। लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू 2,3 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4। अब इसकी वैल्यू रखिए, एक्स बराबर 2 रखिए, वाई बराबर 3 रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, कितना आने वाला है? ये 2 3 6 और ये 12 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा? 16 4 20 आ जाएगा, राइट। अब हमें ए कामा बी निकालना पड़ेगा, ये वाला। तो हम क्या निकालते हैं? 2,3 निकाल लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, सेम वही आएगा, ठीक है। देखिए दोनों इक्वल्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 4 8 2,3 पे क्या है? ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सिंपल डिफिनेशन, एक फर्स्ट डिफिनेशन ये है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसकी जो लिमिट होगी, यानी लिमिट एक्स कामा टेंस टू ए कामा बी एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ए कामा बी, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उस फंक्शन में रख के चेक कर लो, ठीक है। तो अगर इक्वल्स आते हैं तो हम कह देंगे वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। एक और डिफिनेशन है, आपको सेकंड डिफिनेशन क्या है? एक तो आप लिमिट चेक कर सकते हैं। सेकंड डिफिनेशन क्या है? अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस ए कामा बी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एफ ए कामा बी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स कामा ए लेस देन डेल्टा और वाई कामा बी लेस देन डेल्टा, है ना। एक ए भी डिफिनेशन है जिससे आपको कंटिन्यूअस किसी मान लो पॉइंट पर चेक करना है, ए कामा बी पर चेक करना है। तो एक डिफिनेशन ए भी है कि मान लीजिए आपको अगर फंक्शन पर चेक करना है कि ए कामा बी पर क्या है, वो कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आपको हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा पॉजिटिव डेल्टा मिलना चाहिए जो एफ एक्स वाई माइनस एफ ए कामा बी लेस देन एप्सिलॉन हो वेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और वाई मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। तो एक सेकंड डिफिनेशन है, इससे भी क्वेश्चन करेंगे, पूछा भी गया आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिफिनेशन देख लेते हैं, ताकि आपको डिफिनेशन आप राइट कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। मैं थ्योरम प्रूफ नहीं करूंगा, बस बता दूंगा आपको कैसे कैसे कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रूफ आपको इजीली बुक में मिल जाएगा, तो प्रूफ नहीं करने वाले हम बस थ्योरम को एक बार पढ़ लें, क्योंकि थ्योरम का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अपना डिफिनेशन जान लेते हैं, कंटिन्यूटी की डिफिनेशन, कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे।
तो आइए देख लेते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है? लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन on S subset of R square, let A comma B belongs to S set S, then F is said to be continuous at A comma B if limit x comma y tends to A comma B f x y is equal to f A comma B। ठीक है, ये बताया जा चुका आपको। इन अदर वर्ड मतलब ये एक डेफिनेशन है, a function f is said to be continuous at a point A comma B if for every epsilon greater than 0 there exists greater than delta greater than 0 mod f x y minus f A comma B less than epsilon whenever x minus a less than delta और y minus b less than delta। ठीक है, तो ये दोनों डिफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ नोट्स में, ये कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन वो क्या करते हैं? कंटिन्यूस होते हैं हर जगह। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी क्या करते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी हर जगह क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूस, हर जगह कंटिन्यूस होते हैं। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई ये, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं जैसे साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, हाँ, ये सब का प्रोडक्ट और एड सब्ट्रैक्ट ये क्या होते हैं? हर जगह क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्ट ये भी क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। नोट में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल्स करते हैं, एक एग्जांपल्स करते हैं जिसपे आपको कंटिन्यूटी हम चेक कैसे करते हैं ये दिखाते हैं। तो ये देखते हैं एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। आइए क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि कोई भी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है उसकी कंटिन्यूटी किसी पॉइंट ए कॉमा बी पे कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर राइट किया गया है, देखिए क्वेश्चन, शो दैट एफ एक्स कामा वाई इज कंटिन्यूअस एट 0,0 ओरिजिन में पूछा जा रहा है। वेयर एफ एक्स वाई क्या है? अगर एक्स वाई 0 नहीं है उस पर फंक्शन क्या डिफाइंड है? एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स कामा वाई जब 0 हो रहा है तो फंक्शन क्या डिफाइंड है? 0 डिफाइंड है। हमें क्या प्रूव करना है? लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू 0,0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0,0। ये इक्वल्स आ जाएंगे तो हम कह देंगे ना कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है पॉइंट आपका 0,0 पे। तो इस क्वेश्चन को हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम आप देख सकते हैं इजीली कि ये तो दिया ही क्वेश्चन में 0,0 पे क्या है? ये 0,0 यानी 0 डिफाइंड है। अगर हम इसकी लिमिट 0 दिखा दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। हम कह सकते हैं एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट 0,0। ठीक है, तो निकालते हैं लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू 0,0। फंक्शन का डिफाइंड है वाई इज एक्स वाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे करेंगे? जब 0,0 आप रखोगे क्वेश्चन में तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म पर देगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं? पाथ चूज करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एम एक्स, हम पाथ चूज करते हैं। ठीक है, तो चूज करने के बाद क्या करना आपको? लिमिट x टेंस टू 0 y बराबर एम एक्स रख देना है। तो x इंटू एम एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर और y की जगह एम एक्स रखोगे तो एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, राइट। लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, यम इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो ये आएगा आपका x और 1 प्लस एम स्क्वायर। एक x से x कैंसिल हो जाएगा, जब लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं ये इसके इक्वल आ गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स वाई है वो कंटिन्यूस है किस पर? पॉइंट 0,0 पर क्या है? वो क्या है? कंटिन्यूस है। अब हम नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको रिजल्ट्स बताएंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है, और मैं उसको प्रूफ नहीं करूँगा क्योंकि बुक में आपको मिल जाएगा, अवेलेबल इजीली मिल जाएगा, आप उसमें प्रूफ देख सकते हैं। बस अब मैं आपको बता देता हूँ कि सम आप अगर 2 फंक्शन हमारे पास है एफ जी है, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, उनका एड
सब्ट्रैक्ट, हाँ ये सब कंटिन्यूस होता है, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं थ्योरम बस एक एक करके थ्योरम सारा लिख देता हूँ, राइट करने वाला हूँ, और आपको वो बस रिमेंबर रखना है। प्रूफ आपको चाहिए तो प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा, आराम से आप प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ कंटिन्यूस फंक्शन के कुछ थ्योरम है जो आपको जानने चाहिए। मैं प्रूफ यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, आप बुक में देख लीजिएगा प्रूफ, बस इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे यूज होता है। सपोज हमारे पास कोई दो फंक्शन है f(x) एंड g(x) इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट a, b। हमारे पास दो फंक्शन है f(x), g(x) है, इज कंटिन्यूअस एट a, b। तो पहला सम थ्योरम ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन में पहला थ्योरम कह रहा है द सम आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मतलब हमारे पास दो फंक्शन है f(x), g(x) है, इस मैं पहला बता रहा हूँ, पहले क्या कहना चाह रहा है इसको देखिए। तो अगर f और g कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट a, b पे, तो उनका जो सम होगा ना f(x) प्लस g(x) इज कंटिन्यूअस, ठीक है, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये पहला थ्योरम बोलता है। दूसरा, द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सेम अगर ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट यानी डिफरेंस जब f(x) माइनस g(x) करें तो वो भी उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हमारे पास दो फंक्शन है f(x) जैसे कंटिन्यूअस है a, b पे, तो उनका प्रोडक्ट उनका सम यानी f(x) प्लस g(x) भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट a, b पे, और माइनस यानी कहते हैं सब्ट्रैक्ट यानी f(x) माइनस g(x) भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा a, b पे। दूसरा हो गया। तीसरा प्रोडक्ट, और तीसरा क्या कर रहा है इसमें कि f(x) इंटू g(x) इज कंटिन्यूअस। समझ आ रहा है, f(x) इंटू g यानी प्रोडक्ट का फंक्शन का, दो फंक्शन f(x) जैसे कंटिन्यूअस है पॉइंट a, b पे, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हाँ, थर्ड थ्योरम हो गया। फोर्थ में कह रहा है कोशेंट ऑफ टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज कंटिन्यूअस। अगर हमारे पास दो फंक्शन है f(x), g(x) है, सपोज हमारे पास क्या है f(x), g(x) है, तो कोशेंट मतलब f(x) डिवाइड बाई g(x), जहाँ g 0 नहीं होने चाहिए। तो अगर f(x), g(x) क्या है, कंटिन्यूअस है a, b पे, तो f(x) डिवाइड बाई g(x) भी कंटिन्यूअस होगा a, b पे, बट यहाँ पर g एक कंडीशन है कि g(x) को 0 नहीं होना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कोसेंट ऑफ टू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके बुक में भी मिल जाएंगे, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बहुत ये हेल्प करेगा आपको। दो फंक्शंस में मिल जाएगा, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो ऐड सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट उसका जो कोशेंट सब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। उसको आपको लिमिट ऑफ फंक्शन की डिफिनीशन से आपको उसको कंटिन्यूअस आपको दिखाना है कि वो हर जगह कंटिन्यूअस है r स्क्वायर पर। क्वेश्चन कर रहा है सो डैट द फंक्शन f(x)y इक्वल टू x माइनस वाई इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r स्क्वायर। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपको मैंने बताया भी दिया पिछली वीडियो में कि हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो आपको दिखाना है कि r स्क्वायर मतलब x, y कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर लेते हो तो क्या है, कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पे। तो हमने मान लिया a, b बिलोंग कर रहा है r स्क्वायर से, a, b लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको लिमिट की डिफिनीशन याद है ना, लिमिट डिफिनीशन x, y टेंस टू a, b f(x)y और f(a), b के इक्वल होगा, तभी हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से पहले हम a, b निकाल लिया, f(a), b इक्वल टू a माइनस b निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर डिफिनीशन से जाएंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट की डिफिनीशन से। तो f मॉड f(x) माइनस f(a), b f(x)y की वैल्यू क्या है, x माइनस y लिख दिया, और ये पॉइंट पे a माइनस b। हाँ, अब थोड़ा सा इसका यहाँ पर अरेंजमेंट करिए, x माइनस a को लिख लिया एक साथ और b माइनस y को एक साथ लिख लेंगे मॉड में। अब देखिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा x मॉड x माइनस a प्लस मॉड y माइनस b, समीकरण फर्स्ट। अब ये मॉड x या माइनस मॉड x इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर अब हमें एप्सिलॉन
कोई भी आप एप्सिलॉन ले ग्रेटर देन 0, आपको एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए कामा बी लेस देन एप्सिलॉन हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। मैंने आपको बताया था ना कि जब इस फॉर्म का कोई भी आपको मिलता है कंडीशन तो डेल्टा कैसे चूज करते हैं। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है कोफिशिएंट इसका। अब बताया था ना कि जब इस तरह का कोई फॉर्म बनता है तो एप्सिलॉन बाई अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, यानी एप्सिलॉन अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 1 तो 2 आ जाएगा। इसीलिए हमने डेल्टा ई कहाँ से चूज किया, कैसे चूज किया, मैंने आपको एल्गोरिथम बता रखा है। तो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए डेल्टा आपको मिलेगा एप्सिलॉन बाई 2 देन एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मॉड एफ एक्स वाई माइनस एफ ए कामा बी लेस देन एप्सिलॉन होगा। इस कंडीशन को एप्सिलॉन बाई 2 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो एफ एक्स वाई एक्स माइनस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, बट ए कामा बी आर स्क्वायर इन आर्बिट्री, कुछ भी ले सकते हैं आप। हाँ, हमने तो वेरिएबल में चेक किया ना, ए कामा बी आर्बिट्री है ना, तो कुछ भी ले सकते हैं आप। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी आप एक्स वाई ले आर स्क्वायर से, वो एक्स माइनस वाई जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, आप न्यूमेरिकली लेके चेक कर सकते हैं। एक्स माइनस वाई को आप 1,2 पे चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 1,2 पे चेक करिए, देखिए लिमिट की डेफिनेशन रखिए, बिल्कुल आसानी से आएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कंटिन्यूअस का कंसेप्ट यही है, लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू ए कामा बी एफ एक्स वाई एफ ए कामा बी, या लिमिट डिफिनेशन से आप एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आइए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिसमें वैल्यू पूछा गया। कहा गया क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट एफ एक्स 3xy डिवाइड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स कामा वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड के पे क्या दे रहा है 0,0 इज कंटिन्यूअस इट्स ओरिजिन। यानी पहले ही बोल दिया गया है कि ये जो फंक्शन है ना एक्स कामा वाई टेंस टू 0,0 पे, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, इक्वल है। अब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये दे दिया गया है, ये एक मेंशन है। अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन की हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स कामा वाई टेंस टू 0,0 3xy रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन जब जो ही आप इसको 0,0 रखोगे लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम पाथ चूज करते हैं, तो लेट y बराबर mx। ठीक है, पाथ चूज कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 3 इंटू एक्स इंटू mx रखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3m एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। लिमिट x टेंस टू 0 3m एक्स स्क्वायर, यहाँ से x बाहर ले लेंगे 1 प्लस m स्क्वायर, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी जब लिमिट रखोगे तो 0 मिलेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमें मेंशन था कि ये क्या है, 0 है। अब देखिए 0,0 पे ये के वैल्यू दे रहा था, क्या दे रहा था के, तभी आपको पता चलेगा के की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी जो वैल्यू आई, इस लिमिट के हमने जब निकाला लिमिट 0,0 पे ओरिजिन पे, तो 0 आया। एफ 0,0 पे ये कंटिन्यूस है, इसकी वैल्यू क्या है, 0,0 पे क्या है, के दे रहा है, ये 0 पे कंटिन्यूस है। यानी सिंपल कहें तो के बराबर क्या मिलेगा 0 एंड एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट 0,0 पे कंटिन्यूस है, और उसकी जो के की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा रहा है। सो दैट फंक्शन एफ एक्स वाई डिवाइड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0,0 एंड एक्स वाई 0 पर 0 फंक्शन दे रहा है, कह रहा है कंटिन्यूस होगा एट ओरिजिन पे। तो हमने इसमें इस क्वेश्चन को एक बार किया था हमने, ठीक है। थोड़ा सा इस लिमिट के डिफिनेशन से करते हैं इसको, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट मान लेंगे, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट को पता होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स आर कॉस थीटा होता है,
और y इज टू आर साइन थीटा होता है। तो यहाँ से क्या होगा, डिफिनीशन से, लिमिट डिफिनीशन से एक्स वाई डिवाइड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो पे चेक कर रहे हैं तो मैं जीरो रख दिया। अब जहाँ एक्स है वहाँ आर कॉस थीटा, जहाँ वाई है वहाँ आर साइन थीटा रखेंगे तो आर कॉमन हो जाएगा, ये आपको आने वाला है मॉड में एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और लेस देन क्या हो जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू होती है, तो ये आर हो जाएगा। आर की वैल्यू पता ही आपको क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। इफ कब होगा एप्सिलॉन, जब आर एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बाई स्क्वायर बाई 2 होगा और वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 होगा। इफ अब मॉड एप्सिलॉन मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई रूट 2 एंड मॉड वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, मॉड वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इसका लिमिट जीरो है ना, एक्स वाई मॉड एक्स वाई डिवाइड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जीरो लेस देन अप्लाई होगा वेन एवर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आप तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी लिमिट होगी एक्स वाई डिवाइड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो जीरो पे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स वाई जो है 0,0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर 1 जो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल यहाँ फिनिश होता है। तक थैंक यू, बाय बाय।